ये कहानी एक बहुत ही बड़े और खूबसूरत जंगल की है। इस जंगल में सभी प्रकार के पक्षी रहा करते थे। जंगल में नीलो चिड़िया का घोंसला था। नीलो चिड़िया ने अपने घोंसले में कुछ अंडे दिए होते हैं। वे सारा दिन अपने अंडों की हिफाजत करती ताकि कोई दुश्मन पक्षी उसके अंडों को उठा ना ले। उसके साथ ही कालू कौवे का घोंसला था। कालू कौवा अपनी पत्नी रानी कौवे के साथ रहा करता था। ये बहुत ही गरीब थे, लेकिन कालू कौवा बहुत ही ज़्यादा शातिर और चालाक भी था। एक दिन कालू कौवे की पत्नी उससे कहती है, अरे कालू कौवे, हमारा सारा अनाज ख़त्म हो गया है। इतनी महंगाई में और अनाज कहाँ से आएगा। एक तो तुम कोई काम भी नहीं करते, कोई काम ढूंढो वरना हम तो भूख से मर ही जाएंगे। अरे रानी कौवी, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं हूँ ना, मैं ले आऊँगा अनाज, कहीं से भी ले आऊँगा। तुम इसकी चिंता ना किया करो। दूसरी तरफ नीलो चिड़िया सुबह सवेरे अनाज लेने के लिए जब बाहर जाती है तो कालू कौवा उसे जाते हुए देख लेता है। वे मन में सोचता है, आज तो कितना अच्छा समय है, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली है। नीलो चिड़िया भी काम पे जा रही है और इसने अंडे भी दिए हुए हैं। क्यों ना मैं इसके अंडे उठा लूँ और किसी चील को बेच दूँ। इस तरह तो मैं बहुत अमीर हो जाऊँगा और रानी कौवी भी खुश हो जाएगी। वे कालू कौवा नीलो चिड़िया के घर जाता है और उसके अंडे चुरा लेता है। कालू कौवा वो अंडे चील के पास ले जाता है और उससे कहता है, अरे अरे चील, क्या तुम मुझसे ये अंडे खरीदोगी? मुझे अपनी पत्नी के लिए अनाज लेके जाना है। हाँ हाँ कालू कौवे, क्यों नहीं, मुझे भी अंडों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तुम मुझसे पैसे लो और जाओ यहाँ से, ऐसा ना हो कोई देख ले। फिर वे कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रास्ते में अनाज की दुकान आती है। अरे क्यों ना मैं रानी कौवी के लिए बर्गर लेता चलूँ, रानी कौवी को बर्गर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वे कालू कौवा बर्गर लेकर सीधा घर की तरफ चला जाता है। घर आकर वो रानी कौवी से कहता है, देखो रानी, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तुम रोज़ कहती थी ना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाता। देखो मैं तुम्हारे लिए बर्गर लाया हूँ, तुम इसे खाओ। कालू कौवे, तुम कितने अच्छे हो, मैं ऐसे ही तुमसे लड़ती रहती हूँ। अच्छा ये तो बताओ, तुम ये लाए कहाँ से हो? तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे, फिर ये कैसे ले आए हो? अरे रानी कौवी, मैं मज़दूरी करके तुम्हारे लिए ये अनाज लाया हूँ। तुम मुझे रोज़ ताने देती थी ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा मनपसंद बर्गर लाया हूँ। दूसरी तरफ नीलो चिड़िया जब घर वापस आती है तो वे देखकर हैरान हो जाती है कि उसके अंडे तो गायब हैं। वो परेशान होकर रोने लगती है, हाय रे, मेरे अंडे कहाँ गए? सुबह तो यहीं छोड़ के गई थी, कौन मेरे अंडे चुरा सकता है? जब कालू कौवा नीलो चिड़िया के घर अंडे चुरा के आ रहा था तो बाहर नीलो चिड़िया की दोस्त बंटी चिड़िया ये सब देख रही होती है। शाम को जब नीलो चिड़िया घर आती है तो वे नीलो चिड़िया भी आ जाती है और नीलो चिड़िया को परेशान देखकर कहती है, नीलू बहन, तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों परेशान हो? क्या तुम अपने अंडों की वजह से परेशान हो? हाँ बंटी बहन, मेरे अंडे कोई चुरा के ले गया। मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर कौन मेरे साथ ऐसा कर सकता है? नीलू बहन, सुबह जब तुम काम पर गई थी तो तुम्हारे जाने के बाद कालू कौवा आया था। तुम्हें घर में ना देखकर उसने तुम्हारे अंडे चुरा लिए और बाजू चील को बेच दिए। सत्यानाश तेरा कालू कौवे, तुमने फिर वही काम किया। तुम तो बस चोरियां ही करते रहना।
तुमसे काम तो होता नहीं, मैं देखती हूँ तुझे। फिर वे दोनों कालू कौवे के घर जाती हैं और उसकी पत्नी को सारी बात बता देती हैं। कालू कौवे की पत्नी रानी कौवी ये सुनकर बहुत शर्मिंदा होती है, क्योंकि वो कालू कौवे की तरह बिल्कुल नहीं होती। वो बहुत मासूम कौवी थी और कालू कौवे ने उससे शादी भी उससे झूठ बोलकर की थी। उसी समय कालू कौवा भी घर आ जाता है और ये सब देखकर हैरान रह जाता है। कालू कौवे, ये तुमने क्या किया? कालू कौवे, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें काम करने को कहा था और तुम नीलो चिड़िया के अंडे बेचकर अनाज ले आए हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? रानी कौवी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने वाकई बहुत गलत किया। मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा। नीलो चिड़िया, तुम भी मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। नीलो चिड़िया कालू कौवे को माफ़ कर देती है। अब कालू कौवे ने अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दी थीं और मजदूरी करके अपनी पत्नी के लिए अनाज लेकर आता था। कालू कौवा और रानी कौवी खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे और अब जंगल में सब कुछ ठीक हो गया था। बहुत साल पहले की बात है कि एक जंगल में नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ की डाल पर एक सुंदरी कौवी रहती थी, जो हर वक्त पेड़ के डाल पर बैठी रहती थी। कभी कभी तो वो उधर बैठी बैठी ही सो जाती थी। एक दिन की बात है कि सुंदरी कौवी सो रही थी कि उसे किसी के लड़ने की आवाज़ सुनाई दी। उसने आंखें खोलीं तो उसे दो चिड़ियाँ लड़ते हुए दिखाई दी, जो उसकी तरफ आ रही थीं। मैंने तुम्हें रास्ते में कितनी बार समझाया है कि ये बच्चा मेरा है। अरे, इस बच्चे से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, फिर तुम क्यों इसके पीछे पड़ी हुई हो? अरे, तुम क्यों झूठ बोल रही हो? मैं इसे घोंसले में बिठा के नदी के किनारे पानी पीने गई थी। तुम इसे वहाँ से चुरा के ले गई हो। मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। अरे, छोड़ दो मेरे बच्चे का हाथ। क्यों मेरे बच्चे के पीछे पड़ गई हो तुम? ज़ोर ज़बरदस्ती करके मेरे बच्चे को नहीं ले जा सकती। तूतड़ी और टोनी लड़ने में मसरूफ़ थीं, तो उसी वक्त जंगल के सारे पक्षी आवाज़ सुनकर वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। तब तूतड़ी बोलती है, अरे सुनो सुनो जंगल वालों, ये चिड़िया मेरा बच्चा उठाकर बोल रही है कि ये मेरा बच्चा है। तुम झूठ मत बोलो, मैं अपने बच्चे की कसम खा कर कह रही हूँ कि ये बच्चा मेरा है। अरे, तुम क्यों मेरे बच्चे की झूठी कसम खा रही हो? इससे तो मेरे बच्चे को नुकसान होगा। अरे कॉकी, तुम कब से इन दोनों का झगड़ा सुन रही हो? अरे, तुम ही बताओ कि असली माँ कौन है? अरे, मुझे तो इनके बारे में कुछ भी नहीं पता। जब से ये दोनों आई हैं लड़े ही जा रही है। मुझे समझ ही नहीं आ रही कि असली माँ कौन सी है। इस समस्या का हल तो एक ही पक्षी निकाल सकता है। इस जंगल में एक कोफा है, वहाँ एक साधु रहता है। तुम सब उसके पास चले जाओ, वो इसका पाय ज़रूर निकालेगा। अरे चलो चलो, सब साधु महाराज के पास चलो। बच्चे को लेकर तूतनी और टोनी जंगल वाले उस कोफा की तरफ जाने लगते हैं। जब तक ये पक्षी कोफा की तरफ जाते हैं तो आप सब कमेंट में बताएं कि ये बच्चे की असली माँ कौन सी है। साधु महाराज अपनी बतेसिया में मसरूफ़ थे, लेकिन अपनी नबीसिया शख्सियत से पता चल जाता है कि ये फ़ैसला करने के लिए आए हैं। तभी वो अपनी आँख खोलता है और बोलता है, अरे बोलो, तुम क्या समस्या लाए हो? मैं इसका समाधान निकालने की कोशिश करता हूँ। अरे साधु महाराज, इस बच्चे को लेकर दोनों चिड़िया सुबह से झगड़ा कर रही हैं कि ये बच्चा उनका है
अब आप ही फैसला करें कि ये बच्चा किस चिड़िया का है। मैं अभी इसका समाधान करता हूँ। तुम में से एक चिड़िया ज़मीन पर एक लिखकर भेज दे। अरे बेटा देखो, तुम में से एक चिड़िया इस बच्ची का पाँव पकड़े और दूसरी चिड़िया इसका पर पकड़े और अपनी अपनी तरफ उसको खींचे। जो भी इस छोटी सी चिड़िया को अपनी तरफ खींचने में कामयाब होगा वो चिड़िया उसी की बेटी होगी। अरे नहीं, ये काम मुझसे नहीं होगा। अरे बेटा क्या तुम कर पाओगी? अरे हाँ साधु महाराज, मैं तो आसानी के साथ कर लूँगी। इस तरह तो साबित हो गया है कि ये बच्ची मेरी है। अरे नहीं, तुम इस बच्ची की असली माँ नहीं हो। अगर तुम इसकी असली माँ होती तो अपनी पूरी कुव्वत के साथ इसको खींचने के लिए तैयार नहीं होती। तूतनी बेटा, ये बच्चा तुम्हारा है, तुम इसे घर ले जा सकती हो। इसके बाद तूतनी अपने बच्ची को लेकर वहाँ से चली जाती है और अपनी बच्ची के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताती है। कालू कौवा अपने घोंसले में आराम कर रहा था। अरे ये क्या ज़िंदगी है? ज़िंदगी क्या ऐसी होनी चाहिए? ज़िंदगी तो ऐसी होनी चाहिए, खुद का अपना एक घर हो, अपनी एक खूबसूरत सी बीवी हो जो घर बैठे बैठे बाहर से खाना ला कर दे। मेरे और मेरे बीवी के 2 प्यारे प्यारे बच्चे हों जो मुझे पापा कहकर पुकारें। अरे बावले, मैं तो सोचते सोचते बहुत दूर चला गया। जंगल में सारे पक्षियों का अपना अपना एक परिवार है। उनकी पत्नियां अपने पतियों की कितने अच्छे से सेवा करती हैं और एक मैं हूँ, घर का सारा काम मुझको खुद करना पड़ता है। अनाज भी मुझे खुद ही जाकर लाना पड़ता है। चलो भूख लगी है, बाहर जाकर कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। कालू अपने घोंसले से खाना लाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे कुछ पक्षी डेरे पर गप्पे लगाते हुए नजर आते हैं। तभी नीलो चिड़िया कालू कौवे को आवाज़ लगाती है। अरे कालू कौवे, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी? कालू कौवे। कालू कौवा उन पक्षियों के पास आ जाता है। अरे कुछ नहीं बहन, मुझे भूख लगी थी, इसीलिए मैं खाने की तलाश में बाहर निकल पड़ा हूँ। तभी सुंदर उल्लू कालू से कहता है, तेरी तो लाइफ कितनी अच्छी है ना बीवी की टेंशन, ना बच्चों का परवाह। तेरे तो जो जी में आए वो कर सकता है। काश मेरी भी लाइफ तेरे जैसी होती। है। अरे ओ बंटी के पापा, कुछ तो शर्म करो। हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं और अब आपको ये ख्याल आ रहा है। शादी करने के टाइम तो बहुत उछल रहे थे। घर चलो, अब मैं दिखाती हूँ तुम्हें। कालू मैं चलता हूँ, जिंदा रहा तो फिर मिलेंगे। देख मेरा ये हाल, अच्छा हुआ तूने शादी नहीं की। उल्लू की ये बात सुनकर सारे पक्षी जोर जोर से हंसने लगते हैं। किसने कहा मैं शादी नहीं करना चाहता? मुझे भी लगता है मैं घर पे आराम करूं, मेरे सारे काम मेरी बीवी करे, मेरा भी एक सुंदर सा परिवार हो। लेकिन क्या करूं, कोई पिता अपनी लड़की मुझे क्यों देगा? मैं तो दिन भर ऐसे ही पड़ा रहता हूँ। अरे कालू, मेरे गांव में एक सुंदर और गोरी दिखने वाली कौवी है। उसके माता पिता बहुत अमीर हैं। अगर तू कहे तो मैं उनसे तुम्हारे लिए बात करती हूँ। शादी तो मैं करना चाहता हूँ नीलू बहन, लेकिन जैसे तुमने कहा कि वो लड़की तो बहुत अमीर घर की है, तो क्या वो मुझसे शादी करने के लिए मान जाएगी?
अरे क्यों नहीं मानेगी, मैं मनाऊंगी उसके माता पिता को। हम उनसे झूठ कहेंगे कि तुम इस जंगल के राजा हो और तुम्हारा इस जंगल में बहुत बड़ा महल है और तुम भी बहुत अमीर हो। नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। हम इस कलमोई कौवे के लिए उस गोरी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। मैं इस शादी के खिलाफ हूँ। मासी, हम सब जानते हैं कि कालू कोई काम नहीं करता, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। तुम क्यों उस बेचारे की खुशी बर्बाद कर रही हो? कालू शादी के बाद उस गोरी कवि को बहुत खुश रखेगा। मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा। मैं अब चलती हूँ, मुझसे ये सब कुछ नहीं देखा जाता। कालू भैया, आप नाराज ना हो। टीनू मासी की बातों पर ध्यान मत दो। हम गोरी के माता पिता के पास तुम्हारी शादी की बात करेंगे। शुक्रिया नीलू बहन, मैं वादा करता हूँ गोरी कवि को मैं बहुत खुश रखूँगा। दूसरे दिन सुबह सुबह लाडो और नीलो चिड़िया गोरी कवि के जंगल में आ जाते हैं। वे दोनों गोरी के माता पिता के घर आ जाते हैं। अरे गोरी की माँ, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ नीलो। गोरी कवि की माँ अंदर से दरवाज़ा खोल देती है। अरे नीलो, कैसी हो तुम? और ये चिड़िया बहन कौन है तुम्हारे साथ? मैंने तो इस जंगल में इसे पहली बार देखा है। जी, मेरा नाम लाडो है। मैं और नीलो चिड़िया एक दूसरे के पड़ोसी हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। आओ बैठो। आज कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है ना? जी, सब कुशल मंगल है। मैं आपकी बेटी गोरी के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। जैसे ही गोरी ने नीलो चिड़िया और अपनी माँ को अपनी शादी के बारे में बात करते हुए सुना, वो तो शर्म के मारे किचन में चली गई। अरे नीलू बहन, तुम तो बहुत अच्छी खबर लेकर आई हो। बताओ कहाँ से लाई हो ये रिश्ता? लड़का क्या करता है? हाँ जी, बताऊँ आपके लड़के के बारे में? मैं जिस जंगल में रहती हूँ वो इस जंगल का राजा है, राजा। जंगल में उसके बहुत सारे बड़े बड़े घर हैं। अरे वाह रानो, तुम तो बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हो। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अगर तुम कह रही हो तो लड़का अच्छा ही होगा। मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। बताओ कब लाना है शादी का मुहूर्त? हाँ, अगले हफ्ते का ही निकालते हैं। राजा की शादी की तैयारी में इतना वक्त तो लगेगा ही। जैसा आप कहें लाडो बहन। चलिए अब गोरी की माँ, अब हम चलते हैं, हमें बहुत काम है। नीलू और लाडो अपने जंगल वापस लौट आती हैं। एक हफ्ता गुजर जाता है। कालू कौवे की शादी का दिन आ जाता है। जंगल में सारे पक्षी कालू कौवे को लेकर गोरी कौवे के जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। कालू कौवे और गोरी कौवे की शादी आराम से हो जाती है। कालू बहुत ज़्यादा खुश होता है और शादी के बाद अपनी बीवी को अपने साथ अपने जंगल में ले आता है। अरे ये क्या, ये कैसा घर है? ना छत है ना खिड़की, कितना बेकार घर है ये तो। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मैं तो तबाह हो गई। मैं अब कैसे इस घर में रहूँगी? अरे भगवान, तुम रो क्यों रही हो? ये तो हमारा फार्म हाउस है। मैंने हम दोनों के लिए एक नया घर बनाया है। उसका थोड़ा सा काम बाकी है, इसलिए तब तक हम इस घर में रहेंगे। अच्छा, तो ये बात है। फिर ठीक है। आज ही मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने बिना सोचे समझे ही आप पर चिल्लाना शुरू कर दिया।
कोई बात नहीं गोरी, अब एक काम करो, तुम हम दोनों के लिए एक अच्छा सा खाना बनाओ। अच्छा ठीक है जी, अभी बनाती हूँ मेरे प्यारे पति देव। कालू कौवा घोंसले के बाहर आराम से तारे देख रहा था। अरे इसे कहते हैं आराम की जिंदगी। वे दोनों खाना खा के सो जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। कालू कौवा घर में ही पड़ा रहता था और गोरी घर का सारा काम करती रहती थी और बाहर से खाना भी लाती थी। एक दिन टोनी मौसी ने गोरी को बाजार से सौदा लाते हुए देख लिया। अरे क्या तुम वही लड़की हो जिसकी शादी इस कलमोई कौवे से हुई है? हाँ मौजी, वो मैं ही हूँ। आप मेरे पति को ऐसा क्यों कह रही हैं? अरे ओ पागल लड़की, तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे जैसे कमौकल के हैं जो उन्होंने तेरी शादी इस कौवे से करवा दी। आप होती कौन है मेरे माता पिता के बारे में नाप शनाप बोलने वाली? मेरा नाम टोनी मासी है। तेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है लड़की, तुझे तो पता ही नहीं। इस नीलो चिड़िया और लाडो ने मिलकर तुझे और तेरे माँ बाप को बेवकूफ़ बनाया है। आप सीधा सीधा बोलिए ना टोनी मौसी, क्या कहना चाहती हैं? अरे लड़की, जिस कालू कौवे से तेरी शादी हुई है वो तो इस जंगल का राजा नहीं है। वो तो एक कमचोर और बिस्तर पर पड़ा रहने वाला आलसी कौवा है। नहीं नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। उन्होंने तो हम दोनों के लिए एक घर भी बनाया है। वहाँ का थोड़ा काम बाकी है, इसलिए उनके फार्म हाउस में हम रुके हुए हैं। अरे अब तो मुझे तुम पे दया आ रही है। अरे बेटी, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अगर तुम्हें मेरी बात झूठ लगती है तो तुम किसी से भी पूछ लो। नहीं, तुम एक काम करो, घर जाके खुद के पति से ही पूछ लो। तुम उसे अपनी माँ की कसम खाने के लिए बोलना, वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। ठीक है, मैं उनसे जाकर पूछ लेती हूँ। गोरी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वे बाजार से सौदा लेकर सीधा घर की तरफ चल पड़ती है। घर आकर गोरी कौवे को सारी बात बता देती है। गोरी कालू से सच सच कहने के लिए कहती है। पहले तो कालू कौवा गोरी को झूठी तसल्ली देकर चुप करवाने की कोशिश करता है, लेकिन जब गोरी कालू को अपनी माँ की कसम खाने को कहती है तो वो कालू कौवा गोरी को सब सच सच बता देता है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मेरी तो ज़िंदगी ही ख़राब हो गई। अब मैं माता पिता को क्या जवाब दूंगी? कालू कौवे, तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। कालू कौवे ने गोरी को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की, लेकिन गोरी ने उसकी एक ना मानी। गोरी कालू को छोड़कर वापस अपने मैके चली गई। दोस्तों, अब आगे क्या होगा? क्या गोरी कालू के पास वापस आ जाएगी? क्या कालू कौवा उसे